अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अकीला इस्लाही। प्रोग्राम हेल्थ केयर कॉर्नर में खुश आमदेद। पहले की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर फिजिशियन डॉक्टर ज़फ़र इकबाल समरा साहब। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपको पता है कोविड-19 का हॉट इशू चल रहा है, हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे ताकि हम अपने व्यूअर्स को क्लियर करें कि उनके सिम्टम्स क्या हैं और जो ट्रीटमेंट्स हैं। तो आप प्लीज़ बताएं, व्हाट इज़ कोविड-19 या कोरोना वायरस? वायरसेस जो होते हैं उनकी बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं और कोरोना वायरस जो है उनमें से एक है। ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है और इसको जो काज है इसकी वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ये इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर जो निज़ाम तनफ़ुस है उसके ऊपर अटैक करता है और इंसानी फेफड़ों को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो बीमार हो जाता है। क्या आजकल होने वाला हर फ्लू कोविड में आ जाता है या व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19? ऐसा नहीं है। जो सिंपल जो हमारा सीजनल एलर्जीज़ होती हैं या सीजनल रिनाइटिस जो होता है वो मुख्तलिफ है और जो कोविड-19 की सिम्टम्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। कोविड-19 जो है इसके अंदर सबसे पहले तेज़ बुखार, खांसी और इसके अलावा जो रेस्पिरेशन है उसमें डिफ़िकल्टी फ़ील होती है और साथ में जो स्मेल है, सूंघने की हिस्स जो है या जायके की हिस्स जो है वो बड़ी मुतासिर होती है। और जो कोविड की सिम्टम्स होती हैं ये माइल्ड टू मॉडरेट होती हैं, मॉडरेट टू सीवियरिटी की तरफ जाती हैं। जैसे इसका जो फीवर होता है वो 100+ होता है और इसकी जो कफ़ होती है वो कंटिन्यूसली कफ़ होती है। इसमें पेशेंट जो है वो दिन में 3-4 बार या इससे भी ज़्यादा इसकी एपिसोड्स होती हैं कफ़ की और पेशेंट जो है वो एक वक्त में ज़्यादा देर के लिए खांसता है। और उसके अलावा जो इसकी दूसरे सीजनल एलर्जीज़ होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता। उसके अंदर सिंपल रनी और स्टफ़ी नोज़ होता है, उसमें नेज़ल कंजेशन होती है, उसके अंदर जो हेडेक है वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स में आती है और इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो भी बहुत माइल्ड सिम्टम के अंदर आता है। तो इसकी जो सिम्टम्स हैं वो जो सीजनल एलर्जी है उससे मुख्तलिफ होती हैं। अगर किसी पेशेंट को माइल्ड या इनिशियल स्टेज में कुछ सिम्टम्स आने लगती हैं तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? अगर किसी पेशेंट को बिल्कुल वो इनिशियल स्टेज में है और उसकी सिम्टम्स जो हैं वो बिल्कुल माइल्ड हैं तो उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको चाहिए कि वो सबसे पहले सेल्फ आइसोलेशन जो है उसको अपना ले, वो अपने आप को घर के अंदर आइसोलेट कर ले और उसके अलावा वो मुकम्मल रेस्ट करे, अपनी सिम्टम्स के मुताबिक वो सिंपल मेडिकेशन करे और जो डाइट है उसको वो चेंज कर ले, ज़्यादा लिक्विड जो है वो यूज़ करे और साथ में जो स्पेशली सूप्स वगैरह हैं इनका इस्तेमाल वो ज़्यादा करे तो उसके लिए वो ज़्यादा मुफीद होगा। और अगर कोई पेशेंट सीवियर कंडीशन में चला जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, अगर उसको कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बन जाता है तो उसको चाहिए देन वो फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाए ताकि वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं उसका एक्सरे करवा के देखें कि उसके लंग्स जो हैं वो मुतासिर तो नहीं हो रहे और अगर ऐसा उसके लंग्स के साथ हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत तो नहीं है और अगर इससे भी ज़्यादा उसकी सीवियर कंडीशन है तो क्या उसके लिए उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये जो है अगर कोई सिम्टम्स उसकी बढ़ जाती हैं, सीवियर हो जाती हैं तो देन हॉस्पिटल जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। आजकल जैसे डॉक्टर साहब कहा जा रहा है कि डॉक्टर जानबूझ के पॉइजन का इंजेक्शन दे रहे हैं ताकि जो है ना उनको ट्रीट ही ना करना पड़े, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं जो कि अपनी जानों पर खेलकर लोगों को कोविड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे मुमकिन है कि अपने हाथों से ही अपने पेशेंट्स की जान ले लें? ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडेड होते हैं, उनके अंदर तनकीद का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वो कोशिश करते हैं कि ऐसी बात की जाए जिससे माहौल के अंदर तज़ब्ज़ुब पैदा हो। हालांकि इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। आप देखें कि कितने डॉक्टर्स हैं, कितने हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स हैं जो कि खुद कोविड-19 की वजह से इस दुनिया से चले गए, तो क्या उन्होंने खुद को इंजेक्शन लगाए या उनको किसी ने इंजेक्शन लगाए? ऐसा मुमकिन नहीं है। ये लोगों की फ़कत कहने की बातें होती हैं, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता।
और वैसे भी आप देखें कि अगर किसी को कोई बहुत भी ताकतवर शख्स हो, बहुत ताकतवर शख्स हो, लेकिन वो हो कॉमन मैन, डॉक्टर ना हो, अगर उसको हम कहते हैं कि ये कोविड-19 का पेशेंट है, 5 मिनट इसकी हिस्ट्री लेके दिखाओ, तो 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, वो 5 सेकंड के लिए भी उसकी हिस्ट्री नहीं ले सकेगा। ये सिर्फ डॉक्टर्स ही हैं, पैरामेडिक्स ही हैं जो कि कोविड-19 के ऊपर काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। तो इसलिए लोग क्रिटिसाइज करते हैं और वो बिल्कुल सरीहन गलत करते हैं। चाइना के अंदर आप देख लें, जैसे ही उन्होंने कोविड के ऊपर, जो कोविड के अगेंस्ट बैटल थी, उसको उन्होंने विन किया, तो लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। लोगों ने उनके बैनर्स आवेज़ा किए, उनकी मुख्तलिफ जगहों पे तस्वीर आवेज़ा की, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स थी उन्होंने उसके ऊपर उनकी छोटी छोटी वीडियोस जो हैं वो चलाई और उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने इस मुश्किल सिचुएशन में हमारा साथ दिया। तो इसलिए जो डॉक्टर्स हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि उनका पेशेंट उनकी आंखों के सामने, उनका पेशेंट उनके हाथों से कभी भी ज़ाया हो। ऐसा मुमकिन नहीं है, ये जो चीज़ है ये पॉसिबल ही नहीं है। डॉक्टर, और अब मैं देख रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त, कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, उनका कोविड पॉजिटिव है और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कोविड पॉजिटिव होने की वजह से सेल्फ आइसोलेटेड हैं। तो अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो कोविड तो बहुत दूर की बात है, जो सादा बीमारियां हैं उनके लिए भी डॉक्टर मुयस्सर नहीं रहेंगे और फिर शायद पब्लिक जो है उसके लिए मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आज जो ये कह रहे हैं कि शायद डॉक्टर जो हैं वो कोविड के पेशेंट्स को इसका जहर का इंजेक्शन लगाते हैं, फिर शायद उनके पेट में दर्द हो तो वो इस बात को डिफ्रेंशिएट ना कर सकें कि ये पेट का दर्द है या अपेंडिसाइटिस है। तो हो सकता है कोविड से तो उनकी डेथ ना हो, लेकिन अपेंडिसाइटिस फटने से उनकी डेथ हो जाए। लिहाजा मेरे ख्याल के अंदर हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर्स को आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, क्योंकि हम तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर ऐसा करते हैं। यकीन करें ये बड़ा मुश्किल होता है, सारी रात जागकर बीमार लोगों के साथ वक्त गुजारना, उनको देखना ये बड़ा मुश्किल अमल है और उनको बेहतर से बेहतरीन करना, उनकी कोशिश करनी कि ये जल्दी से जल्दी सेहत याब हो जाए। लेकिन ये हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है, इसलिए हमें अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम लोगों को इस बात की भी एहतियात करनी चाहिए कि लोगों को एटलीस्ट डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आजकल के दौर में ये जो कोविड-19 है, इसमें क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्या वैक्सीनेशन अभी तक बन चुकी है चाइना में या कहीं, या पाकिस्तान में इसके क्या इक़दामात हैं? इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसके अभी तक कोई इसकी वैक्सीन जो है वो तो अभी तक इजाद नहीं हुई और ना ही उस तरह से कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है। सिम्टम्स की बेस पे इसका इलाज किया जाता है, लेकिन यह है कि जो सोशल डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कोविड-19 के हवाले से लोग जो हैं वो इस चीज़ को अभी बहुत ज़्यादा समझ नहीं रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आनी शुरू हो गई है। क्योंकि अब पहले कभी सुनते थे कि फ़लाँ शहर में कोविड से कोई पेशेंट फौत हो गया, और वक्त गुजरने के साथ साथ बात शहर से कस्बों में आई, कस्बों से देहातों में आई, और अब तो लोग इस चीज़ को समझ गए हैं कि जब आपस में बैठ के बात करते हैं, नहीं यार फ़लाँ गांव जो है उसके अंदर फ़लाँ पेशेंट फौत हो गया, और उसकी तो तदफीन थी वो इस तरह से की गई कि हॉस्पिटल के पैरामेडिक्स जो स्टाफ हैं वो आए, वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आए, आके उन्होंने इस तरह से उसको खुद ही उन्होंने उसकी तकफीन की और ख़ुद ही उसकी तदफीन की। तो अब लोग थोड़ा सा इसके बारे में फियरफुल हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंस से अभी भी दूर हैं। इसका एहसास उन्हें तब होगा जब अल्लाह ना करे वो खुद इसका शिकार हो जाएंगे। और जब कोई बंदा ये, क्योंकि जो कोविड-19 है ये एक ड्रॉपलेट डिजीज़ है। ड्रॉपलेट डिजीज़ ये होती है कि जब कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो होता है, जब वो स्नीज़ करता है, कफ करता है, और वो एक क्राउडेड प्लेस में है, वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और वो SOPs का ना लोग एहतियात कर रहे हैं और ना ही जिसने स्नीज़ किया, जिसने कफ किया, ना ही वो इस चीज़ का एहसास कर रहे हैं। तो वो जो उसके पार्टिकल्स उसके मुंह से, उसके नोज से जो निकलते हैं और दूसरे नेज़ल इन्हेलेशन के ज़रिए या रेस्पिरेटरी इन्हेलेशन के ज़रिए वो पार्टिकल्स दूसरे सेहतमंद लोगों के अंदर चले जाते हैं। तो जिस तरह वो कोविड पॉजिटिव था, उसी तरह जो दूसरे लोग हैं वो भी कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है। और अगर वो खांसते हुए, अगर पेशेंट कोविड का खांसते हुए अपने मुंह के आगे हाथ भी रख लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें 100% सिक्योरिटी जो है वो अवेलेबल होगी, ऐसा नहीं है। उसके जो हाथ हैं उसके ऊपर पार्टिकल्स लगे हुए हैं। अगर वो लोगों से मिलता है, अगर लोगों से गले मिलता है, हाथ मिलाता है, या
ऐसी जगह को टच करता है, ऐसी चीज़ को टच करता है जिसको पब्लिक यूज़ करती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो जरासीम है वहाँ पे रह जाएंगे और सेहतमंद लोग जब उसको टच करेंगे तो वो भी इसका शिकार हो जाएंगे। सैनिटाइज करने के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए सैनिटाइजर्स में? ये तो बड़ी बुनियादी ज़रूरत है इस वक्त, अपने हाथों को धोना। ये तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो देते रहते हैं लोगों को कि अपने हाथों को धोएं, अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें, अपने जो चेहरा है उसको ढांप के रखें, उसके लिए मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। तो ये जो चीज़ें हैं ये बुनियादी हैं हमारे लिए। ये जहाँ भी जाएं, आप घर में रहें या घर से बाहर निकलें, ये चीज़ें जो हैं बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और बाकी रहा सवाल इसके इलाज के बारे में, तो इस वक्त साइंस परेशान है, इस वक्त डॉक्टर्स परेशान हैं, इस वक्त बहुत दुनिया परेशान है इसके बारे में। तो हम क्योंकि मुसलमान हैं लिहाजा हमें इस वक्त चाहिए कि हम सबसे पहले तौबा करें, और तौबा भी वो जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने की थी। जब उनके ऊपर अजाब के जो आसार थे वो नज़र आने शुरू हो गए और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए, और इसका जिक्र जो है वो कुरान पाक में सूरह यूनुस के अंदर आयत नंबर 98 के अंदर मिलता है। तो लोग जो थे ना वो सब इकट्ठे होकर अपना माल सब कुछ लेकर, माल मवेशी सब कुछ लेकर वो मैदान में चले गए और उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की कि या अल्लाह हम भटक गए थे, हमें सीधा रास्ता दिखाओ, और हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं। और वो अजाब उनके ऊपर से उठा लिया गया था। तो इस वक्त बीइंग मुस्लिम हमारे ऊपर भी ये ज़रूरी है कि हम सारा इतना कुछ करने के बाद, जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं ये अपनाने के बाद, अपने आप को सोशल डिस्टेंस रखना, सब कुछ हर चीज़ करें, हर काम करें, हर वो काम करें जिससे हम कोविड से बच सकते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी हम नहीं बच पा रहे तो फिर हमें ज़रूरत है अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करने की, माफ़ी मांगने की, ताकि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और अल्लाह ताला ही इस मुसीबत से हमारी जान जो है वो छुड़ा दे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। You're welcome। नाज़रीन, आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल गए होंगे, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। अल्लाह हाफ़िज़। बिजनेस न्यूज चैनल।